अगर हम इस शेप को ऑब्जर्व करें तो इसके टॉप पोर्शन में स्मॉलर सर्कल है एंड इसके बॉटम पोर्शन में लार्जर सर्कल है। इस टाइप के शेप को हम फ्रस्टम के नाम से जानते हैं। अब फ्रस्टम शेप में किस तरह से एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीजें फाइंड की जाती है, इसे हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10th मैथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में एक्सरसाइज 13.4 के फ्रस्टम शेप को करना सीखेंगे। जब हम किसी कोन शेप को हॉरिजेंटली कट करते हैं, इसे हमें हॉरिजेंटली कट करना है। जब हम किसी कोन शेप को हॉरिजेंटली कट करेंगे तो कट करने के बाद एक सर्कल यहां बनेगा और ये इसका जो टॉप पोर्शन होगा इसका शेप स्टिल कोन ही होगा, बट इसका जो बॉटम पोर्शन है ये कन्वर्ट होगा फ्रस्टम में, क्योंकि इस केस में टॉप सर्कल स्मॉलर होगा एंड बॉटम सर्कल लार्जर होगा। तो इसे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये इसका टॉप पोर्शन है एंड टॉप पोर्शन किस शेप का होगा? कोन का। एंड इसका जो बॉटम पोर्शन है ये बनेगा फ्रस्टम शेप, कुछ इस तरह से। इसमें स्मॉलर सर्कल एंड लार्जर सर्कल, इन दोनों की रेडियस अलग लेंगे। सपोज इसकी रेडियस को हमने R1 लिया एंड इसके बॉटम पोर्शन की रेडियस को हमने R2 लिया। वैसे फ्रस्टम उल्टा भी होता है। फ्रस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने घर पे मिल जाएंगे। जैसे अगर हम इस शेप को ऑब्जर्व करें, इसमें टॉप पोर्शन लार्जर है एंड इसमें बॉटम पोर्शन का सर्कल स्मॉलर सर्कल है। तो फ्रस्टम, इसको अगर रिवर्स कर दे तब भी ये फ्रस्टम होगा। तो फ्रस्टम में इन दोनों सर्कल्स में डिफरेंसेस होंगे। बॉटम पोर्शन स्मॉलर भी हो सकते हैं एंड टॉप पोर्शन लार्जर, या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो फ्रस्टम, अब हम इन दोनों में कंपेयर करके, कोन एंड फ्रस्टम, इन दोनों में कंपेयर करके इसके CSA, TSA एंड वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। यहां पर हम इसके रेडियस को R से डिनोट करेंगे एंड इसमें इसके रेडियस को हम R1 और R2 से डिनोट करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों सर्कल डिफरेंट है, इन दोनों की रेडियस अलग है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। लेकिन जब हम फ्रस्टम का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इसे कोन की तरह ही हम निकालते हैं, बट इसमें हम रेडियस को डिफरेंट रखेंगे। इसमें 1/3 पाई h ये सेम होगा, 1/3 पाई h को हम सेम रखेंगे, लेकिन इसमें हम रेडियस को डिफरेंट रखेंगे। रेडियस इज, सबसे पहले तो हम इसके टॉप सर्कल के रेडियस को लेंगे, ये होगा R1² प्लस इसके बॉटम सर्कल के रेडियस का स्क्वायर लेंगे, ये होगा R2²। इसके बाद यहां से यहां तक की रेडियस को, ये रेडियस R1 और ये रेडियस R2, बट यहां से यहां तक ओवरऑल क्या होगा? ये आएगा R1 इंटू R2। तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन क्या होते हैं? CSA ऑफ कोन होता है पाई RL एंड इसमें L का वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं? L का वैल्यू हम फाइंड करते हैं h² प्लस R²। अब इसमें भी हम L एंड CSA निकालेंगे। इसमें CSA होगा, CSA ऑफ फ्रस्टम इज पाई RL। यहां पर पाई और L को हम एज इट इज रखेंगे, बट इसमें रेडियस चेंज होगा, पाई L एंड इसमें रेडियस होगा R1 प्लस R2। इन दोनों रेडियस का सम लेना है एंड इसमें L किस तरह से निकालेंगे? L निकालने के लिए h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, या फिर R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, किसी को भी ले सकते हैं। यहां से यहां तक की हाइट h लेंगे, वर्टिकल हाइट को हमें h लेना है। नाउ नेक्स्ट, अब हम फाइंड करेंगे TSA। TSA ऑफ कोन होता है पाई RL प्लस पाई R²। TSA ऑफ कोन क्या होता है? हमें यहां से यहां तक का CSA लेना है प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल लेना है। इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड होगा। लेकिन जब हम फ्रस्टम का TSA फाइंड करते हैं तो फ्रस्टम का TSA क्या होगा? TSA ऑफ फ्रस्टम इज, सबसे पहले हमें CSA लेना है एंड CSA क्या फाइंड किया हमने? CSA इज पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2। हमें सबसे पहले CSA लेना है एंड इसके बाद हम टॉप सर्कल के एरिया एंड बॉटम सर्कल के एरिया, इन दोनों का सम करेंगे। टॉप सर्कल का एरिया क्या होगा? टॉप सर्कल का एरिया होगा पाई R1² प्लस बॉटम सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई R2²।
तो इस तरह से हम फ्रस्टम में वॉल्यूम, CSA, TSA, L इन सब का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम फ्रस्टम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन इज द रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें फ्रस्टम शेप बनाना है एंड इसमें इसकी वर्टिकल हाइट और रेडियस गिवन है। यहां से यहां तक हम वर्टिकल हाइट लेंगे, टॉप एंड बॉटम पोर्शन के सर्कल के सेंटर के डिस्टेंस को हम हाइट लेंगे एंड ये कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर एंड इसमें रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। सपोज R1 is equals to 7 सेंटीमीटर एंड R2 is equals to 28 सेंटीमीटर एंड इसमें h का वैल्यू कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है वॉल्यूम CSA, कट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, और इसमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। सबसे पहले हम वॉल्यूम को फाइंड करना सीखेंगे। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3 पाई h एंड इसके बाद हम इसमें रेडियस के स्क्वायर का सम लेंगे तो ये होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है एंड h इज 45। R1 स्क्वायर, R1 इज 7 का स्क्वायर प्लस R2 इज 28 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इट मीन्स 7 इंटू 28 होगा। नाउ नेक्स्ट 1/3 22/7 इंटू, इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, यहां पर आएगा 15। तो अब इसे हम सिंपली 22/7 इंटू 15 लिखेंगे इंटू, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 7 का स्क्वायर प्लस इसे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर प्लस यहां पर हम लिखेंगे 7 एंड 28 को ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 4, इट मीन्स 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड यहां पर हम लिखेंगे 4। नाउ नेक्स्ट 22/7 इंटू 15 इंटू, इन तीनों टर्म्स में से हम 7 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और 7 के स्क्वायर को हम 7 इंटू 7 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर यहां पर आएगा 1 प्लस इसमें हमने 7 स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर कर दिया तो ये 4 का स्क्वायर यानी 16 आएगा प्लस 7 स्क्वायर हमने बाहर कर दिया तो यहां पर 4 होगा एंड इन तीनों का टोटल आएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे 22 इंटू 15 इंटू 7 इंटू, इन तीनों का सम करेंगे तो ये आएगा 21 एंड इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48510 एंड हमने वॉल्यूम फाइंड किया तो वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब। तो इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा 4850 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट अब हम इसमें CSA फाइंड करेंगे, लेकिन CSA फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसमें हमें स्लैंट हाइट यानी L का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इसमें हम L का फॉर्मूला लिखेंगे, L इज रूट अंडर h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है कोन के केस में, बट यहां पर क्या होगा R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही वैल्यू आएंगे। नाउ नेक्स्ट h इज 45 इसका स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 7 माइनस 28 एंड इसका होल स्क्वायर और ये आएगा 2025 प्लस 28 माइनस 7 ये माइनस 21 आएगा और माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, इट मीन्स वैल्यू होगा 441, 21 का स्क्वायर 441 होता है। नाउ नेक्स्ट L इज ये आएगा 6642 एंड इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 49.65, वैसे ये अप्रॉक्स वैल्यू होगा बट हम इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लेंगे, 49.65 सेंटीमीटर। अब इसमें हम CSA फाइंड करेंगे। CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है पाई L R1 प्लस R2, पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है, L इज 49.65 इंटू R1 प्लस R2, R1 इज 28 सॉरी वैसे 7 है 7 प्लस 28 एंड ये आएगा 22/7 इंटू 49.65 प्लस इन दोनों का सम करेंगे, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आएगा 35, इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये आएगा 5 एंड 110 इंटू
49.65 और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 546.150 एंड इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट अब हम TSA फाइंड करेंगे। TSA इज CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल। एरिया ऑफ टॉप सर्कल इज पाई r1 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बॉटम सर्कल इज पाई r2 स्क्वायर। CSA हमने कितना फाइंड किया 5461.5 प्लस इन दोनों में अगर हम पाई कॉमन ले लें तो 22/7 कॉमन आएगा एंड r1 स्क्वायर, r1 इज 7 का स्क्वायर प्लस r2 इज 28 का स्क्वायर एंड ये आएगा 5461.5 प्लस 22/7 इंटू इन दोनों में से हम 7 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं एंड 7 स्क्वायर को हम 7 इंटू 7 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस इसमें 4 का स्क्वायर बचेगा यानी ये होगा 16। इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे एंड ये आएगा 5461.5 प्लस ये होगा 14 4 कैरी 1 एंड 154 इंटू 17। इसमें हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आएगा 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसमें TSA फाइंड। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना सीखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।